हाँ तो नमस्कार दोस्तों, आपका स्टडी विद सुनील कुमार यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो हम आपके लिए लेकर आए हैं बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट। ये बिहार दरोगा के लिए काफ़ी आपके लिए महत्वपूर्ण है। जितने भी स्नातक स्तरीय परीक्षा है, इसके अलावा यदि आप बिहार लोक सेवा आयोग परीक्षा की भी तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इससे पहले हम 3 सेट दे चुके हैं, उसको यदि अभी तक आप नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिएगा। उसका लिंक जो है हम डिस्क्रिप्शन में दे चुके हैं। तो चलते हैं आज के प्रथम प्रश्न की ओर। प्रथम प्रश्न आप देख सकते हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का धर्म प्रमुखता किस पर आधारित था। तो सिंधु घाटी के बारे में आप लोग सभी जानते हैं कि सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का धर्म जो था प्रमुखता मातृ देवी की पूजा पर जो था आधारित था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई थी। सिंधु घाटी सभ्यता से वृक्ष पूजा एवं शिव पूजा के प्रचलन के साक्ष्य भी मिलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में जो है आपके वृक्ष की पूजा की जाती थी, शिव की भी पूजा की जाती थी। और बार बार प्रश्न ये भी पूछता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य फसल क्या था। तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो मुख्य फसल थी आपकी गेहूं और जौ था। और पर्दा प्रथा भी सिंधु सभ्यता में जो था काफ़ी प्रचलित था। और हाँ, यदि अभी तक आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किए हैं तो आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कीजिए। उसका लिंक जो है हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, उससे आप ज्वाइन कीजिए। वहाँ पर आपको डेली फ्री ऑनलाइन टेस्ट देने का जो है लिंक अवेलेबल कराया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। संगमकालीन दक्षिण भारत में भगवान कृष्ण की तुलना किस देवता से की गई है। तो संगमकालीन दक्षिण भारत में जो है 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, आप ऑप्शन को एक बार देख लें। तो संगमकालीन दक्षिण भारत में भगवान कृष्ण की जो तुलना है मौर्यों की देवता से की गई है। तो इसका सही जो आंसर होगा आपका ऑप्शन डी होगा। मरुगन जो है संगम काल में युद्ध का देवता माना जाता था। और ऋग्वेद में कृष्ण को अंग्रेसी ऋषि का शिष्य भी बताया गया है। संगम का जो अर्थ होता है संगम कालीन जो है, इसमें संगम का जो अर्थ होता है सभा। संगम यानी सभा। जो पांडव शासक के संरक्षण में 3 संगम साहित्यों का आयोजन किया गया। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न आप देख सकते हैं, निम्न में सही क्रम क्या है। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपके आगामी जो भी प्रतियोगी परीक्षा है उसके लिए आप काफ़ी सहायक सिद्ध होगी। तो सही क्रम आपको बताना है। जैसा कि आप देख सकते हैं, शिशुनाग वंश, सिकंदर का आक्रमण, कलिंग का युद्ध और मेगास्थनीज का जो है भारत यात्रा। तो इसको आपको क्रम में सजाना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि सही क्रम जो इसका होगा शिशुनाग वंश होगा, उसके बाद जो होगा आपका सिकंदर का आक्रमण, उसके बाद मेगास्थनीज की भारत यात्रा और कलिंग का युद्ध। इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन बी में होगा। ऑप्शन बी जो होगा आपका सही आंसर होगा। नाग दशक के उसके अमत्य शिशुनाग ने जो था 412 ईस्वी में जो अपदस्थ करके 412 ईस्वी में अपदस्थ करके मगध पर शिशुनाग वंश की स्थापना की थी। और सिकंदर ने भारत विजय का अभियान जो था आप सभी जानते हैं कि 326 ईसा पूर्व में शुरू किया था। और अशोक के बारे में आप जानते हैं कि अशोक ने अपने अभिषेक के 8वें वर्ष लगभग 261 ईस्वी में 261 ईसा पूर्व में जो था कलिंग पर आक्रमण किया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न आप देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। गौतम बुद्ध को बोध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ। उन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में किस भाषा में दिया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। काफ़ी बार ये प्रश्न जो है परीक्षा में पूछा जा चुका है। परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक एक प्रश्न जो है आपके लिए काफ़ी सहायक सिद्ध होगा। तो इसका सही जो आंसर होगा आपका ऑप्शन सी होगा। गौतम बुद्ध को बोध गया में आप सभी जानते हैं कि ज्ञान की प्राप्ति हुई। उन्होंने अपना पहला उपदेश जो था सारनाथ में दिए थे और पाली भाषा में दिए थे। और इस पहले जो उपदेश दिए थे उसको धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता था। ऐसे आप जानते हैं कि गौतम बुद्ध के जो बचपन का नाम था सिद्धार्थ था और ये शाक्य वंशी थे। इन्होंने अष्टांगिक मार्ग तथा 4 अर्ध सत्य के बारे में भी उपदेश दिए थे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे और यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक छात्रों के पास इस वीडियो को आप लोग पहुँचाइए। तो निम्न युग्मों में कौन सही है, इसको जो है आपको सुमेलित करना है। तो इसका सही जो आंसर होगा, 4 ऑप्शन है आपके पास, देख सकते हैं। पहले इसको अच्छी तरह देखेंगे। मृच्छ कटिकम शूद्रक, बुद्ध चरित वसुबंधु, मुद्रा रक्षक विशाखादत्त, हर्षचरित बाणभट्ट। तो यहाँ कुछ पुस्तक है और उनके लेखक का नाम दिया गया है। तो इसका सही जो आंसर होगा आपका ऑप्शन बी होगा। मृच्छ कटिकम जो है शूद्रक और उसके बुद्ध चरित ये जो है आपका गलत है। मुद्रा रक्षक जो है विशाखादत्त और हर्षचरित जो है बाणभट्ट।
चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ऐसा आप जानते हैं कि मुद्रा राक्षस के जो लेखक हैं आपके विशाखा दत्त है, और मृच्छकटिकम के जो है सुदरक है, और कादम्बरी हर्षचरित के जो हैं बाणभट्ट हैं। बहुत सारे इंपॉर्टेंट पुस्तक हैं जो पूछा जाता है। इसी में एक आपका इंपॉर्टेंट है देवदास के जो लेखक हैं सतरचंद चट्टोपाध्याय। काफ़ी बार यह प्रश्न जो है परीक्षा में पूछा जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता था? तो जो सिक्के गुप्त शासक द्वारा चांदी के जारी किए गए उसको जो था रुपया का कहा जाता था। रुपया का जो है गुप्त शासक द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्कों को कहा जाता था। और गुप्त संवत काल की शुरुआत जो था चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी, और गुप्त वंश का जो संस्थापक था श्री गुप्त था। और दिनार जो था गुप्त काल में सोना का सिक्का था। यही यदि चांदी के सिक्के की जगह पर यदि सोना का सिक्का पूछा जाता तो उसका सही जो आंसर होगा आपका दिनार होता। और पन जो है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पन भी परीक्षा में काफ़ी बार पूछा जाता है। तो पन जो है आपका ये मौर्य काल में चांदी का सिक्का था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर जो है दिखाई दे रहा होगा। यहाँ जो है सूची 1 को सूची 2 के साथ जो है आपको मिलान करना है, तो मैं डायरेक्ट मिला देता हूँ। एलिफेंटा जो है आपका ये जो है गुफा है, एलिफेंटा गुफा है महाराष्ट्र में। श्रवणबेलगोला जो है आपका ये मूर्ति है, इसका जो है 4 होगा। खजुराहो जो है ये आपका मंदिर है, खजुराहो का मंदिर। और सांची जो आप जानते हैं सांची का स्तूप। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ब्राह्मणों पर जजिया कर सर्वप्रथम किसने लगाया? ब्राह्मण पर सबसे पहले जजिया कर किसने लगाया था? तो इसका सही जो आंसर होगा फिरोज तुगलक। तो ब्राह्मण पर जजिया कर सर्वप्रथम जो था फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। और राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत फिरोज ने अपने शासनकाल में 24 कष्टदायक करों को समाप्त कर केवल 4 कर खराज लगाने का आदेश दिया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में किसे तूतीय हिंद यानी भारत की तोता का उपाधि मिला? 4 ऑप्शन है, गोपाल नायक, बैजू बावरा, अमीर खुसरो, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप सभी जानते हैं कि अमीर खुसरो को भारत का तोता का उपाधि दिया गया था। अमीर खुसरो का जो जन्म था इटावा में हुआ था। और अमीर खुसरो जो था अमीर खुसरो ये अलाउद्दीन का जो था दरबारी कवि था। इन्हें सितार और तबले के आविष्कार का भी श्रेय जो है अमीर खुसरो को जाता है। परीक्षा में पूछा भी जाता है कि तबला का आविष्कार और सितार का आविष्कार का श्रेय किसे जाता है? तो इस अमीर खुसरो को जाता है, इसलिए इन्हें भारत का तोता भी कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। मुगल चित्रकला के विषय में कौन सा कथन सत्य है? तो मुगल चित्रकला आप सभी जानते हैं कि मुगल चित्रकला के विषय में युद्ध दृश्य, पशु पक्षी और प्राकृतिक दृश्य जो सभी कथन जो है आपके इसमें सत्य है। ऑप्शन डी जो होगा आपका सही होगा। ऐसे आप जानते हैं कि मुगल चित्रकला का जो संस्थापक था अकबर था, और जिन्होंने चित्रशाला विभाग की भी स्थापना की। और जहांगीर जो था चित्रकला का विशेषज्ञ था, इसलिए जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। परीक्षा में पूछा जाता है कि चित्रकला का स्वर्ण काल मुगल में किसको कहा जाता था? तो जहांगीर को कहा जाता था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं जहांगीर से रिलेटेड है। जहांगीर ने अपनी पत्नियों में किसे पट्टम हिसी या बादशाह बेगम की उपाधि दी थी? 4 ऑप्शन है, जोधाबाई, मानबाई, नूरजहां, साहिबे जमाल। तो इसका सही जो आंसर होगा नूरजहां। जहांगीर ने अपनी पत्नियों में पट्टम महिसी या बादशाह बेगम की उपाधि जो था नूरजहां को दिया था। नूरजहां की मां अस्मत बेगम ने गुलाब से इत्र निकालने की विधि भी खोजी थी। और नूरजहां का वास्तविक नाम जो था मेहरुनिसा था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, पेशवाओं की श्रृंखला का अंतिम पेशवा कौन था? तो पेशवाओं की श्रृंखला का जो अंतिम पेशवा था बाजीराव जो था आपका पेशवा बाजीराव द्वितीय था। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न आप देख सकते हैं, कैप्टन हॉकिंस 1608 ईस्वी में किसके पत्र के साथ भारत आया था? तो ये जो था जेम्स प्रथम के पत्र के साथ आया था। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न आप देख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। और हाँ, यदि अभी तक आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कीजिए। वहाँ पर बहुत सारे PDF आपको ऑनलाइन क्यूज का डेली क्यूज का लिंक भी वहाँ प्रोवाइड किया जाता है। उसके अलावा बहुत सारी जो है आपके परीक्षा उपयोगी जो भी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण तथ्य हैं वहाँ आपको उपलब्ध कराए जाते हैं। उसका लिंक जो है हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। थियोसॉफिकल सोसाइटी ने भारत में कब और कहाँ अपना मुख्य कार्यालय जो था स्थापित किया था? तो इसका सही जो आंसर होगा आपका 1882 अड्यार।
1882 थियोसॉफिकल सोसाइटी ने भारत में जो था 1882 में अडयार में अपना जो था मुख्य कार्यालय स्थापित किया था। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न जो महात्मा गांधी से है। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे थे? तो आप सभी जानते हैं कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से जो है भारत 1915 में लौटे थे और महात्मा गांधी ने 9 जनवरी 1915 को अस्थायी रूप से भारत में रहने के लिए आए और 1893 ईस्वी में गांधी जी अब्दुल्ला सेठ नामक व्यापारी के कार से दक्षिण अफ्रीका गए थे और 1917 का चंपारण आंदोलन आप जानते ही हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान का प्रस्ताव लीग किस अधिवेशन में स्वीकार किया गया? तो पाकिस्तान का जो प्रस्ताव लीग है वो जो है आपका लाहौर अधिवेशन में स्वीकार किया गया। नेक्स्ट प्रश्न, कृष्ण छिद्र ब्लैक होल सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? तो इसको जो था एस चंद्रशेखर ने प्रतिपादित किया था। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, सूर्यास्त के समय पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी होती है? तो सूर्यास्त के समय जो होता है पृथ्वी से सूर्य की दूरी जो होती है 152 मिलियन किलोमीटर होती है। नेक्स्ट प्रश्न, विषुव वर्ष में 2 काल जब दिन और रात बराबर होते हैं, परीक्षा में बार बार ये प्रश्न पूछा जाता है। तो 21 मार्च और 22 सितंबर को संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। इसे क्रमशः बसंत विषुव या शरद विषुव भी कहा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ओजोन परत कहाँ स्थित है? ओजोन परत आप लोग जानते हैं कि ओजोन परत जो है समताप मंडल में स्थित है। समताप मंडल में वायुयान उड़ानों की आदर्श दशा भी पाई जाती है। समताप मंडल की मोटाई जो है ध्रुवों पर सबसे अधिक होती है और ओजोन मंडल में जो है ओजोन गैस की एक परत पाई जाती है जो सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरण को जो है रोकने अवशोषित कर लेती है। नेक्स्ट प्रश्न, बादलों के फटने का क्या तात्पर्य है? प्राय आप समाचार पत्रों या टेलीविज़न पर सुनते होंगे कि बादल फटने से भारी तबाही। तो बादल फटने का क्या तात्पर्य है? तो त्वरित झंझा के साथ तीव्र मूसलाधार वर्षा की असमान दशा को जो है बादल फटना माना जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न आप देख सकते हैं, विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? तो विश्व में जो तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश है जो आपका चाइना है। अब जानते हैं कि चाइना में जो है गलवान घाटी को लेकर कितना अभी जो है भारत और चाइना के बीच जो है प्रतिद्वंद्विता की स्थिति चल रही है। तो इस दृष्टिकोण से चाइना से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न जो है आगामी परीक्षा में पूछे जाने की संभावना है। और मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक देश यदि पूछा जाए तो भारत होगा और यूरेनियम का सर्वाधिक उत्पादक देश जो होता है कनाडा। कनाडा में सबसे अधिक यूरेनियम होता है। और रेल इंजन के बाद यदि पूछा जाए कि रेल इंजन का सर्वाधिक निर्माण कहाँ होता है तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में होता है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा, इसलिए आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज़रूर ज्वाइन करें। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।